और आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए ये वीडियो शुरू करती हूँ। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह की तृतीया तिथि को रखा जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पति की लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत, बहुत ही कठिन व्रत ये रखा जाता है। तो पूजा की जो संपूर्ण सामग्री है वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से संपूर्ण पूजा सामग्री देख सकते हैं। पूजा विधि मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे पूजा करनी है, संपूर्ण विधि, और साथ में मैं व्रत के नियम बताऊंगी, सुहाग कैसे लेते हैं और साथ में पारण हम कैसे करेंगे, पारण के बाद दान दक्षिणा क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले एक चौकी ले लेंगे, चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। सामने मैंने शिव परिवार की फोटो रखी है, तो भगवान शिव और पार्वती की कोई फोटो है तो वो आप रख सकते हैं। और मैंने मूर्तियां बनाई है वो मैंने स्थापित की। तो सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लेंगे स्थान को, फिर हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए मैंने फूल लिया है, आप चाहे तो चावल का ढेर भी बना सकते हैं। उसके ऊपर तांबे या पीतल का कलश रखेंगे, उसमें कलावा बांधेंगे, आम या अशोक के पत्ते रखेंगे, कलश में जल भरेंगे और उसमें थोड़ा सा अक्षत, कुमकुम और पुष्प डालेंगे। जल उसके ऊपर हम चावल से भरी कटोरी रखेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। देखिए मैंने मिट्टी से मूर्ति बनाई है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। जब मैं मूर्ति बना रही थी तो उसमें गंगा जल डाल के मूर्ति बनाई थी। तो भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की शिवलिंग मैंने बनाई है घर में। बहुत सी जगह पर मार्केट में बनी बनाई मिलती है, तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। और यही विधि आप मंदिर में भी अपना सकते हैं अगर आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम भगवान गणेश को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद माँ पार्वती को चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाना है। आप चाहें तो कच्चा दूध गाय का वो भी चढ़ा सकते हैं। अभिषेक करना है तो आपको कच्चा दूध, गंगा जल, दही, शहद, देसी घी और शक्कर चढ़ानी चाहिए। इस तरह से आप भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुमकुम लगाएंगे, तो भगवान गणेश को कुमकुम अक्षत लगाएंगे, माँ पार्वती को, भगवान शिव को, और जो सामने फोटो है शिव परिवार की वहां पर भी हम कुमकुम अक्षत लगाएंगे। जो कलश रखा है हमने वहां पर भी कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे। तो इस तरह से पूजा करते हैं। देखिए निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर गर्भवती हैं या बीमार हैं तो आप फलाहार करके व्रत रख सकती हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि इनके लिए आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है। तो कलश के ऊपर हम दिया रख देंगे, घी का दीपक जला के रख देंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लेंगे, तब जनेऊ चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को भी आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद ये देखिए दुर्वा चढ़ाएंगे भगवान गणेश को, और भगवान गणेश को एक बेल का पत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो इस तरह से भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा करनी है। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र की संख्या 3, 5, 7, 11 इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, जितने बेलपत्र आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए। शमी के पत्ते चढ़ाएंगे भगवान गणेश को, भगवान शिव को अगर शमी का पत्ता मिल पाए तो वो चढ़ाएंगे। भांग की पत्तियां होती हैं वो चढ़ा देंगे भगवान शिव को। तो जैसे तीज आता है तो आसपास बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं, फूलों की भी दुकान लगती है, तो वहां पर सारी चीजें भगवान शिव को चढ़ाने वाली सारी चीजें आसानी से मिल पाती हैं। नहीं मिल पा रही है आपको तो कोई बात नहीं, आप जो मिल पाए उसी में आप पूजा कर सकते हैं। तो जो सामने फोटो है वहां पर हमने कलावा या रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में हमने चढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरह वस्त्र के रूप में कलावा या रक्षा सूत्र हम चढ़ाएंगे भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव को। माँ पार्वती को मैंने चुनरी ओढ़ा दी है। पुष्प चढ़ाएंगे, तो पुष्प आप सब जगह पुष्प चढ़ाएंगे। माला पहनाएंगे, सामने फोटो पे ये देखिए मंदार की माला मैंने पहना दी है। और इस तरह से ये देखिए धतूरा, भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, तो अगर आपको पूजा के किसी शॉप पे मिल पाए तो वहां से आप धतूरा जरूर चढ़ाएं, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। जो कलश स्थापना की है वहां पे भी पुष्प चढ़ाएंगे। एक दीपक जला के रखेंगे, दीपक में थोड़ा सा चंदन का टीका करेंगे, पुष्प रखेंगे। तो इस तरह से दीपक की भी हम पूजा करेंगे।
उसके बाद ये अब फल फूल चढ़ाना है, तो नारियल बहुत ही शुभ होता है, तो नारियल चढ़ाएंगे। नारियल का पानी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, आप इस तरह से पूरा नारियल फल के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। तो 3 प्रकार का फल इस तरह से चढ़ाएंगे, क्योंकि तीज का व्रत है तो हमारे यहाँ 3-3 की संख्या में चढ़ाते हैं, तो एक नारियल चढ़ा दिया, नारियल एक ही चढ़ाएंगे। केला या और इस तरह से जो भी सीजनी फल है, आप चाहे तो सेब ले सकते हैं, ये इस तरह से खीरा लिया है मैंने, तो ये चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें फल अर्पित करना है। ये देखिए इस तरह से हम फल चढ़ा देंगे भगवान को। जो भी मीठी चीज आप भोग चढ़ा चाहते हैं अपने हाथों से बना के, वो आप चढ़ा सकते हैं। तो जैसे बर्फी है, बहुत सी जगह पर गुजिया बनाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में गुजिया बनाने की प्रथा है, तो तीज के दिन गुजिया जरूर बनाई जाती है, तो आप वो गुजिया भोग में लगा सकते हैं। बर्फी या लड्डू जो आसानी से उपलब्ध हो पाए वो हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें इस तरह जो भी भोग लगाया, प्रसाद लगाया है, उसको हम भोग ग्रहण कराएंगे। इस तरह से 3 बार गंगा जल से आचमनी करेंगे, घेरा करेंगे। तो इस तरह से भोग अर्पित करेंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। उसके बाद माँ पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। तो हमारे यहाँ 7 बार सिंदूर लगाते हैं, तो आपके यहाँ जितने बार होता है आप बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, आप उस तरह से सिंदूर लगा सकते हैं। फोटो में भी सिंदूर लगाएंगे माँ पार्वती को, ठीक है। अपनी चूड़ियों में नजर न लगे इसलिए सिंदूर लगा देता है, सौभाग्य बना रहे हमारा उस तरह से, तो चूड़ियों में भी सिंदूर लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, तो बिंदी ले लेंगे, माँ पार्वती को बिंदी लगा देंगे, सामने फोटो में भी बिंदी लगा देंगे। चूड़ी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, ये बहुत ही मुख्य है। इन तीनों को आप जरूर, आप बहुत ज्यादा श्रृंगार का सामान नहीं भी ले पा रहे हैं तो ये 3 चीजें जरूर चढ़ाएं माँ पार्वती को। मेहंदी लगा देंगे, थोड़ा सा आलता लगा देंगे, महावर, जो भी श्रृंगार का सामान है वो सारी चीजें माँ पार्वती को हम चढ़ाएंगे, जिसमें आप बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, महावर, काजल, क्रीम, पाउडर, आलता, नेल पॉलिश, ये सारी चीजें, कंघी, सीसा, सब श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है। और बाद में इस जो सामान आपने चढ़ाया है उसमें से कुछ सामान आप प्रसाद के रूप में अपने आप पास रखेंगे और बाकी किसी सुहागिन महिला को आप दे देंगे। आपके घर में कोई जेठानी है, सास है, उन्हें दे सकते हैं, या आप किसी पंडिताइन को मंदिर में जाके दे सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं या बाद में दे दीजिएगा, रख लेंगे। तो इस तरह से पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। नई साड़ी चढ़ाई जाती है माँ पार्वती को, तो इस तरह से साड़ी चढ़ा देंगे। ये पूरा एक तरह से सिंघारा तरह से है। तीज का एक सिंघारा होता है जो कि सास को दिया जाता है, तो साड़ी के साथ देंगे, कुछ मिठाई और फल फूल लगा के। चूड़ियां चढ़ा देंगे माँ के पास। तो इस तरह से श्रृंगार का सामान चढ़ाना है माँ पार्वती को। और जब भी आप पूजा करें, हाथों में मेहंदी और 16 श्रृंगार कहते हैं करके पूजा करनी चाहिए। तो 16 श्रृंगार नहीं भी हो पाए तो पैरों में महावर जरूर लगाएं, हाथ में मेहंदी जरूर लगाएं, अपने जो शादी की मांग टीका और नथिया है वो जरूर पहने, शादी का जो चुनरी होती है वो पहन के पूजा करें। इसके बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद हमें हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़नी है। तो इस तरह से कथा पढ़ेंगे। आपके पास किताब है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जो है नेट से कथा सुन सकते हैं। मेरे चैनल पे भी मैं डाल दूंगी तो आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। तो हरितालिका तीज के व्रत की कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो कथा जरूर सुने। उसके बाद हमें आरती करनी है। आरती में भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना करनी होती है। तो आरती, जैसा कि मैंने बताया, एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप घर में इस तरह से पूजा करते हैं तो घर में के सभी सदस्यों को पूजा में शामिल होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग, अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो सभी बच्चों को भी शामिल करें, तो सभी लोग मिलके पूजा करें। तो इस तरह से आरती करने के बाद आरती रख देंगे और गंगा जल से फेरेंगे और फिर फूल हाथ में लेके पहले भगवान को आरती देंगे, उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे, उसके बाद खुद आरती लेंगे। तो इस तरह से हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। तो क्षमा प्रार्थना करने से पहले हमें सुहाग लेना रहता है। जो माँ पार्वती को हमने सिंदूर चढ़ाया था 7 बार, तो उसी सिंदूर से हमें सुहाग लेना रहता है। 4 पहर की पूजा होती है, तो शाम की जो प्रदोष काल की पूजा का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से सुहाग लेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो सुहाग लेने का तरीका मैं आपको बता दूं। 7 बार जो हमने सिंदूर चढ़ाया था वो 7 बार अपनी मांग में लगाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से 7 बार लगाएंगे, फिर अपने हाथ को धो लेंगे। ऐसा माना जाता है कि हाथ जूठा हो जाता है। फिर माँ पार्वती को 7 बार सिंदूर हम चढ़ाएंगे।
इसी तरह जब हम अगले दिन सुबह सुबह भोर में उठते हैं तब भी हम इसी प्रकार से सुहाग लेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। तो मैं आपको बता दूं व्रत का पारण कैसे करना है। तो सुहाग जब लेंगे तो कुछ जो चूड़ियां थी हम पहन लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, कुछ श्रृंगार का सामान हम प्रसाद के रूप में अपने पास रख लेंगे। सुबह आपको पूजा करनी है, सुबह उठना है, स्नान करना है, मंत्रों का जाप करना है और उसी तरह भगवान गणेश, मां पार्वती और भगवान शिव की हमें आरती करनी है। और आरती करने के बाद हमारे यहाँ चना भिगो हुए, काले चने भिगो के रखे जाते हैं, तो काला चना निगला जाता है और फिर जल ग्रहण किया जाता है, पानी पिया जाता है। तो जितने भाई होते हैं उतना चना निगला जाता है। जैसे एक भाई है तो एक चना निगल जाएंगे और पानी के साथ। उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण करने के बाद हमें दक्षिणा निकालनी होती है, सीधा निकालना होता है, एक दिन का पूरा खाना निकालना होता है और किसी पंडित जी या किसी जरूरतमंद को दान करना होता है। उसके बाद आप कुछ भी हल्का फुल्का खिचड़ी बना के जरूर खाइएगा। तो इस तरह से हल्का फुल्का खाकर ही व्रत का पारण करें। उसके बाद आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और जो श्रृंगार का सामान है और साड़ी है वो अपने सास या जेठानी को आप दे सकते हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। आप सभी को एक बार फिर से हरितालिका तीज